में इस बात को लिखा गया है, विरोधियों को भी नम्रता से समझाया जाए। विरोधियों को उन्हीं के समान व्यवहार न करते हुए नम्रता से हमको समझाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बात को अच्छी रीति से जानने के लिए, इस बात को अच्छी रीति से ग्रहण करने के लिए ये बहुत आवश्यक और जरूरी है कि हम अपने ध्यान को किसकी ओर लगा कर रखें? परमेश्वर पिता की ओर लगा कर रखें। इस समय में हम ये ना देखें कि कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पर रहे? परमेश्वर पिता की ओर लगा रहे। भजन संहिता 85 और उसका 5वां पद। Psalm 85 वर्स 8 पढ़ लीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा क्या कहता है। ये आवश्यक और जरूरी है कि हम अपने कान को किसकी ओर लगाएं? परमेश्वर पिता की ओर लगाएं, यहोवा की ओर लगाएं। अभी हमने यहोवा करके प्रार्थना भी की, अभी यहोवा करके हमने गीत भी उनकी आराधना में गाया, स्तुति में गाया, और अब जब ये समय है कि हम उनसे सुने, तो इसमें लिखा है, राजा दाऊद कह रहे हैं कि मैं अपने कान यहोवा की ओर लगाए रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं उसकी सुनो। किसी व्यक्ति की नहीं, लेकिन यहोवा की सुनो। और उसमें आगे कहते हैं, वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। परमेश्वर पिता हमसे शांति की बातें कहना चाहते हैं। और इसी बात को यदि हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां पद और उसके 18वें आयत। लूका 8:18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। धन्यवाद। इसमें प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि इसलिए चौकस रहो, बी केयरफुल। हम सबको जरा सावधान रहने की आवश्यकता है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से सुन रहे हैं। यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन साधारण वचन नहीं है। इसलिए बार बार पुराने नियम में भी हमको सावधान किया गया है, नए नियम में भी हमको सावधान किया गया है। स्वयं पवित्र आत्मा की अगुवाई में उभारे जाकर राजा दाऊद ने सावधान किया, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने हमको सावधान किया है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आप जानते हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो इस बात को बतलाते हैं कि जब भी हम सुनते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार से सुनते हैं। 3 प्रकार से सुनते हैं। एक तो है सुपरफिशियल लिसनिंग। आप मुझको ऐसा लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और होगा। आप जानते हैं, स्कूल में बच्चों को जब टीचर्स पढ़ाते हैं, सब के सब बच्चे नहीं समझते। वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं ये सुन रहा है, लेकिन वो सुनते नहीं होते हैं। वो उनका ध्यान कहीं और कि कब छुट्टी होगी, कब खेलने जाएंगे या कब कहीं जाएंगे। एक सुपरफिशियल लिसनिंग। दूसरा है सेलेक्टिव लिसनिंग। हम उन्हीं बातों को सुनते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की है। कई लोगों का इंटरेस्ट क्या में रहता? कई लोगों का इंटरेस्ट खेल में रहता, कई लोगों का इंटरेस्ट खेल में रहता। जैसे मैं कुछ खेल के बारे में बोलूंगा, जैसे अभी बोल IPL चल रहा है, तो IPL में आज किसका मैच हो रहा है, आज का क्या स्कोर है, कौन अच्छा खेल रहा है, तो जिनका इंटरेस्ट उसमें है वो लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन बाकी लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग। और एक है अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें जो कुछ भी कहा जा रहा है सब कुछ सुनना। जब हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं, सब कुछ सुनने की आवश्यकता है।
एक भी बात ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, जिससे कि हम बाद में आशीषों से वंचित हो जाएं। परमेश्वर पिता के वचन में परमेश्वर पिता ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है कि मेरी बात, मेरा शब्द मेरे पास वापस, मेरा वचन मेरे पास वापस अपने अभिप्राय को पूरा करके ही लौटेगा। परमेश्वर पिता ने जो कहा है वो पूरा करके ही लौटेगा। सो भजन संहिता 85 और उसके 8वें और उसके 9वें और उसके 10वें पद को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 7, 8 और 9। भजन संहिता 8, 9 और 10। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगी। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धन्यवाद। और मैं यही चाह रहा हूँ कि करुणा 10वां पद, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। इसको हम इस रीति से भी देख सकते हैं। और एक बड़ा राजा था, एक महान राजा था, एक शक्तिशाली राजा था और उसकी 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। एक का नाम मर्सी, एक का नाम ट्रुथ, एक का नाम जस्टिस और एक का नाम पीस। 4 बेटियां हैं। पीस है किसी का नाम है, पीस। मर्सी है किसी का नाम। एक का नाम है मर्सी, एक का नाम है ट्रुथ, एक का नाम है जस्टिस और एक का नाम पीस। 4 बेटियां हैं उस राजा की। फिर बाद में पूछूंगा तो आप बताइएगा। उस राजा का एक बेटा भी है जो कि बहुत ही बुद्धिमान बेटा है, बहुत ही होनहार बेटा है। और उस बेटे को वो राजा बहुत प्यार करता है। उस राजा का एक सेवक भी है और उस सेवक को राजा ने बहुत सम्मान दिया, उस सेवक को बहुत आशीष दिया और उस सेवक को और ज्यादा आशीष वो राजा देना चाहता है। और उसके पहले राजा ने सोचा मैं इसको जानूं कि ये वास्तव में विश्वास योग्य है कि नहीं है, ये मेरे प्रति सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वफादार रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसलिए राजा ने उसको एक बहुत ही सरल आज्ञा दी कि तू ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। ज्यादा देर नहीं हुआ, उस आज्ञा को सुनते ही उस सेवक ने उस आज्ञा को तोड़ दिया। और जब राजा आया, राजा ने पूछा ऐसा क्यों, तो राजा को ही पूरा ब्लेम लगा दिया कि आपके ही कारण ऐसा हुआ है। राजा बहुत क्रोधित हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि इसको ले जाओ और इसको दंडित करो, इसको काल कोठरी में डाल दो और वहां इसको यातनाएं दो, दंड दो, इसको बहुत तकलीफ दो। और जब वो तकलीफ में था उस काल कोठरी में, तो इस राजा की एक बेटी, उसका नाम क्या था, पहली बेटी का नाम क्या बताया था मैंने, मर्सी आई और देखी तो उसको बहुत बुरा लगा, ये कितना तड़प रहा है, ये कितने परेशानी में है, ये कितने तकलीफ में है। और वो अपने पिता के पास गई और बोली कि पापा मैं चाहती हूँ कि आप उस सेवक के ऊपर दया करिए, आप दयालु पिता हैं, इसलिए आपने मेरा नाम क्या रखा है, मर्सी रखा है। मर्सी मतलब दयालु। यदि मैं आपकी बेटी हूँ, यदि आप मेरे पिता हैं, तो आपको उसके ऊपर दया करना ही पड़ेगा। और वो जब इन दोनों की बात चल रही है तो उसी समय उसकी दूसरी बेटी ट्रुथ वो भी आई
और वो बोली कि पापा आप तो सच्चे राजा हैं, आप सच्चाई का साथ देने वाले हैं, और आपने पहले ही बता दिया था कि यदि तुम ऐसा करोगे तो उसका दंड ये होगा। तो आप तो सच्चे हैं और आपको सच्चाई इनके साथ बरतनी पड़ेगी, सच का साथ आपको देना पड़ेगा, आपने जो बोला उसको करना होगा, नहीं तो फिर मैं आपकी बेटी नहीं हूं। ये दोनों की बात हो रही थी तो तीसरी बेटी आई, कौन? जस्टिस। और वो बोली कि पापा मैं भी आपकी बेटी हूँ और आप न्यायप्रिय राजा हैं, आपको न्याय करना होगा, जो गलत है वो तो गलत है, जो सही है वो तो सही है। तो एक साइड मर्सी है, एक साइड मर्सी है और दूसरी साइड कौन कौन है? ट्रुथ और जस्टिस है। पीस, चौथी बेटी, पीस वहां नहीं है, पीस चली गई। जहां विवाद हो रहा है, जहां पे कुछ ऐसी बहस होती रहती है, तो पीस रह सकती है क्या? नहीं। शांति रह सकती है क्या? चली गई। अब राजा अजीब पशुपेश में है कि मैं क्या करूं, कैसे इसको सॉर्ट आउट करूं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो उसने अपने बेटे को बुलवाया और बेटे ने बोला कि मैं सब चीज ठीक कर देता हूं, मैं कर दूंगा पापा, आप चिंता मत करिए। और वो गया उस जेल में जहां पे कि वो सेवक बंद है, और उसके पूरे दोष को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। उसके पूरे गुनाह को, उसके पूरे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, उसको आजाद कर दिया, खुद क्या हो गया? बैठा। और इसलिए वचन में क्या लिखा है? ऐसा करके हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होगा। हमारा प्रभु जीवित है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है 85 में कि करुणा, और उसके बाद क्या हो गया? करुणा और सच्चाई मिल गए, करुणा और सच्चाई मिल गए। अब पीस भी आ गई, मेल भी आ गई। यहाँ पे लिखा है मेल हिंदी में, और अंग्रेजी में पीस, वो भी आ गई, और सब का क्या हो गया? मेल हो गया। और यही सुसमाचार है, और यही सुसमाचार है, और इसी को हम लोगों के बीच में क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। यही हम बताते हैं, जो व्यक्ति गुनाह में है, जो व्यक्ति पाप में है, जो व्यक्ति पाप से ग्रसित है, गुनाह में झगड़ा हुआ, शैतान ने उसको जकड़ के रखा है, उस बेड़ी से आजादी, ये क्या है? परमेश्वर पिता का संदेश है, यही सुसमाचार है। और इसी को लोगों को समझने की आवश्यकता है। सुसमाचार में कम से कम 3 या 4 भाग हैं। पहला कुरिन्थियों, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और तीसरा, चौथा और 5वां पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और उसके बाद और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। धन्यवाद। सो ये 5, 3, 4, 5, ये क्या है? यही हमारे सुसमाचार का, यही हमारे प्रचार का केंद्र, इसी के ऊपर और इसी बात को हम लोगों को प्रचार करते हैं। पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और अपराधों के लिए मारा गया। दूसरी बात ये कि प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए। तीसरी बात ये कि वो तीसरे दिन पवित्र वचन के अनुसार जी उठे। और चौथी बात और अंतिम बात ये कि वो अपने जी उठने के बाद कितने लोगों को दिखाई दिए। उन्होंने ऐसे ही सस्पेंस में नहीं छोड़ दिया कि नहीं मैं जी उठाऊंगी नहीं, लेकिन जी उठने के बाद पवित्र धर्मशास्त्र में यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे या रेफरेंस नोट करना चाहेंगे, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम 11 बार प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद लोगों को दिखाई देते हैं।
आप गिन भी सकते हैं। मरियम मगदलिनी को उन्होंने दिखाई दिया, दूसरी मरियम को दिखाई दिया, और उसके बाद इम्माउस के रोड पे उन्होंने दिखाई दिया, और उसके बाद जब चेले सब इकट्ठा थे उस समय दिखाई दिए, जब थोमा नहीं था, जब थोमा था उस समय दिखाई दिए, और तिबिरियास के झील में 7 चेले थे उस समय दिखाई दिए, और बैतनिया के बाहर जब उठाए जा रहे थे, जब उनका एसेंशन हो रहा था उस समय वो दिखाई दिए। लगभग और यह वचन में लिखा है 40 दिनों तक वो लोगों को क्या होते रहे, दिखाई देते रहे। सो हमारा प्रभु जिंदा है, और हमारे प्रभु ने मृत्यु पर जय हासिल की है, और वही है जो कि शैतान की गिरफ्त से लोगों को छुटकारा दे सकते हैं, और उन्हीं का प्रचार हम करते हैं। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, तो आप पाते हैं कि कई बार हमको विरोध का सामना भी करना पड़ता है, हमको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वही बात मैं हमारे पास्टर साहब से भी आज पूछ रहा था कि पास्टर साहब यहाँ पर कैसा है, क्योंकि हम लोगों की तरफ भी इंटीरियर में हम लोग हमारे वहाँ पर लगभग 53 जगह पर हमारा काम चलता है। ईश्वर की दया से 53 जगह पर हमारी सेवकाई होती है, और वहाँ पे कई गांव में लोगों को कई बार सताव का सामना करना पड़ता है, और सताव का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है कि वो जो यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको गांव के अंदर गाड़ने नहीं ले जाना है। और अभी भी जब हम आ रहे थे उससे 1 दिन पहले बागनपाल में हमारे एक मेंबर की डेथ हुई, और उनको भी जगदलपुर करकापाल कब्रिस्तान में लाना पड़ा। कई प्रकार के विरोध का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है, और भी दूसरे प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कई जगह ऐसे हो जहाँ पे प्रचार आप नहीं कर सकते। हो सकता है परमेश्वर पिता का कितना बड़ा अनुग्रह है कि हमको इतनी अच्छी जगह मिली है, इतनी अच्छी जगह मिली है। और इस स्थान के लिए मैं सोचता हूँ कि कलीसिया के हर एक सदस्य को जब हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने निवेदनों को रखते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं, और जब ऐसी बात आती है जिसके लिए कई बार हमको विशेष रूप से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, तो कई बार हम लोग क्या कहेंगे, अलग हो जाते हैं कि परमेश्वर पिता अब आपसे क्या बोले, आपको तो सब मालूम है। अपने बारे में जितना कहने का रहेगा हम लोग बोल देंगे, लेकिन जब किसी दूसरे टॉपिक पे आना चाहिए तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, आप तो सब जानने वाले प्रभु है, आपको क्या बताना, आप दया करके सुन लीजिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कई बातों में से एक बात यह है कि हमको उस जगह के लिए जहाँ पर हम आराधना करने जा रहे हैं, हमको इस जगह के लिए और इस स्वतंत्रता के लिए कि बड़े आराम से हम बैठ के सुन रहे हैं, हम कितने अच्छी रीति से हमारे जवान बच्चों की अगुवाई में हम गीत गा सके, आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके, हमारे पास पीए सिस्टम है, हम उसमें कर सके। हमारे कितने गांव हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जब प्रार्थना करते हैं हमारे गांव के लिए करें, जहां पर लोग विशेष अवसरों पर भी पीए सिस्टम यूज नहीं करते। उनके पास है, ईश्वर के अनुग्रह से उनके पास है, पहले करते थे, लेकिन अब इसलिए कि जैसी आवाज बाहर जाती है तो लोग विरोध करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए वो उसको बंद करके ऐसे ही क्या करते हैं, आराधना कर लेते हैं। जगह स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर पिता आपके पवित्र भवन की ड्योढ़ी पर खड़े रहना मुझे और कहीं के 1000 दिन से अच्छा लगता है। आप जानते हैं राजा दाऊद ने वो वचन कब लिखा, जब वो राजा है, जब वो राजा है, जब वो राजमहल में है, जब वो कहीं जाता है तो उसके आगे पीछे कितने सैनिक चलते हैं, और वो किसी सामान्य व्यक्ति के यहाँ नहीं जाता। जब किसी के यहाँ विजिट करने जाता है तो वो भी एक राजा ही होता है। और वो कह रहा है कि और कहीं के 1000 दिन से और कहीं पे मैंने कितने भी अच्छा समय क्यों ना गुजारा हो, लेकिन परमेश्वर पिता आपका पवित्र भवन की ड्योढ़ी ये उन तमाम जगहों से मुझको ज्यादा अच्छी लगती है। तो परमेश्वर पिता ने हमको जो जगह दिया है, इसके लिए हम हमेशा परमेश्वर पिता का क्या करते रहे, धन्यवाद करते रहे। आपकी प्रार्थनाएं बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस और उसके दूसरे अध्याय के 25वें पद में जब हम देखेंगे उसको, तो उसमें पाएंगे कि ये किसने लिखा है। आप सब जानते हैं, प्रेरित
पौलुस ने लिखा, प्रेरित पौलुस ने लिखा। और ये उसने कम से कम AD 60 और AD 62 के बीच में इस पत्री को लिखा है। और ये पत्री जब वो रोम के बंदीगृह में है, जब वो जेल में है, वहां से वो लिखता है। फिलिपियो है, इफिसियो है, कुलुसियो है, ये सब प्रिजन एपिस्टल्स कहलाती हैं। ये सब जेल से लिखी हुई पत्रियां कहलाती हैं। और इन पत्रियों को वो लिखता है तीमुथियुस को विशेष रूप से, और उसको निर्देश देता है कि किस प्रकार से कलीसिया में कार्य करने की आवश्यकता है, या कलीसिया को, इसलिए इसको पास्टोरल एपिस्टल्स भी बोलते हैं। ये व्यक्तिगत पत्री दी है, व्यक्तिगत रीति से लिखा गया एक व्यक्ति को, किसको? तीमुथियुस को। तीमुथियुस उसका बेटे के समान है, जो उसके वचन को सुनकर, प्रभु के वचन को प्रेरित पौलुस के द्वारा सुनकर वो उसने अपने मन को फिराया। और अब प्रेरित पौलुस उनके ऊपर इतना विश्वास करता है कि इफिसुस जैसी कलीसिया को भी उसके केयर में छोड़कर वो और अपनी मिशनरी जर्नी में आगे बढ़ जाता है। और वो कह रहा है कि नहीं, विरोधियों को कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो जवान है। मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ क्योंकि वो जवान है। और जब अभी भी एक प्रकार से कई चर्चेस में जवानों की सोच और बुजुर्गों की सोच, उनके बीच में जरा सा गैप है, उनके बीच में जरा सा गैप है। अरे हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था, पुराने लोग, और नए लोग कि नहीं, हम नई रीति से आराधना करेंगे। सो मैं सोचता हूँ कि इस समय भी बाहर से तो विरोध था ही था, लेकिन भीतर से भी प्रेरित पौलुस ऐसा अनुभव कर रहे थे कि मंडली में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसको कम एज होने के कारण उसका क्या करते होंगे, विरोध करते होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, विरोधियों को, चाहे वो मंडली के हो चाहे बाहर के हो। आप जानते हैं जब मूसा को परमेश्वर पिता ने बुलाहट दी कि मेरे प्रजा को, इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से निकाल कर बाहर लाए, और जब वो पूरी प्रजा को, पूरे इस्राएलियों को बाहर निकाल के ला रहे थे, तो उस समय कुछ लोग थे जो कि मंडली के ही थे, और वो ये कहते थे कि क्या परमेश्वर पिता ने सिर्फ मूसा को ही चुना है? कोरह और उसकी मंडली, कोरह नाम दिया। और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग भी हैं, इन्हीं लोग लीडर बन के क्यों रहेंगे, हम लोग भी हैं। और उस समय परमेश्वर पिता का कोप उनके ऊपर भड़कता है। हम जानते हैं कि कैसा हुआ। सो बताने का मेरा मतलब इतना ही है कि हमको बाहर से भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ेगा जो प्रभु के काम को करेंगे, और भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जो विरोधी हैं उनको नम्रता से समझाए। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, मत्ती 11 और उसका 29वां पढ़ दो बेटा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेरित पौलुस को ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और मुझसे सीखो। हमको नम्रता और दीनता किसी व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको नम्रता और दीनता किससे सीखना है? प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, जिन्होंने स्वयं गुरु होकर भी अपने चेलों के पैर धोए। जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का दिन करीब आ रहा था, और जब वो चेलों से ये बात कर रहे थे कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में जाए, अवश्य है कि वो याजकों और महायाजकों के हाथ में पकड़वाया जाए, दुख उठाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए,
और फिर उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो उठे। जब इन बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, तो आपको मालूम है कि उस समय चेले क्या विवाद कर रहे थे? आपस में वो ये बात कर रहे थे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। शायद पतरस बोल रहा होगा कि नहीं, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही ज़्यादा बात करता हूँ, या मैं, आप लोग को क्या मालूम है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह जब पानी पे चल रहे थे, तो मैं भी उनको चलने के लिए बोला और मैं भी पानी पे चलने लगा था, इसलिए मैं बड़ा हूँ। याकूब और यूहन्ना भी ऐसा बोल सकते थे कि नहीं, जब उनका ट्रांसफिगरेशन हुआ, जब उनका रूपांतरण हुआ, उस समय हम लोग वहाँ पे थे, हम लोगों ने एलिया और मूसा को देखा, हम लोग बड़े हैं। और भी कुछ गर्जन के पुत्र भी थे वहाँ पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो दूसरे का सेवक बने। और जो बात उन्होंने कही, उस बात को उन्होंने करके दिखाया, लोगों के, चेलों के पैरों को धोकर। और वही बात प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि मैंने उस दर्शन के द्वारा जो मुझको दमिश्क के मार्ग पर मिला, मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है, और इसलिए विरोधियों को चाहिए कि हमको नम्रता से उनको समझाएं, क्या जाने कि वो अपने मन को फिरा लें और उनके प्राण बच जाएं। जब हम प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही देते हुए वो कहते हैं कि मैं जब दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, तब मैंने आवाज सुनी कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई कलीसिया को सताता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। जब भी कोई कलीसिया को सताता है तो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। जब भी कोई कलीसिया के एक सदस्य को सताता है तो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसकी भेंट हुई, जब उसने इस बात को स्वीकार किया, हनन्याह ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके लिए प्रार्थना किया, तब उसकी आंखों से अज्ञानता के छिलके गिर गए और उसने पूरी रीति से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया। और आप जानते हैं कितनी जगह पर प्रेरित पौलुस ने कम से कम 4 स्थानों पर उसने यात्रा की, 4 मिशनरी जर्नी उसने की, मिशनरी यात्राएं की, और कितने लोगों को वो परमेश्वर पिता के पास लेकर आया, जिन्होंने अपने प्राणों को बचाया है। इतना जान लेना ही काफी नहीं है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या किया है। मैं इस चुनौती को अपने लोगों के बीच में बड़ी दृढ़ता के साथ रखना चाहता हूं कि इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको बचा लिया है, लेकिन उसके साथ मेरी एक जवाबदारी भी है कि जैसे प्रभु ने मुझको बचाया, वैसे मैं भी किसी न किसी को बचाऊं। और इसलिए हम क्या कहते हैं कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। परमेश्वर पिता ने आशीष दी, परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को आशीष दी, परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को आशीष दिया, और इब्राहिम के द्वारा वो आशीष हम सब तक पहुंची है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि परमेश्वर पिता की उस बचाव की आशीष को, मन फिराव की आशीष को, पश्चाताप की आशीष को, अनंत जीवन की आशीष को हम दूसरों तक पहुंचाएं और उनको भी शैतान के शिकंजे से आजाद करवाएं। और इसलिए बड़े बोझ के साथ प्रेरित पौलुस कहता है, विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें। ये बात भी आप देखेंगे कि ये बात भी प्रभु यीशु मसीह से ही आ रही है। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, और उसके बाद जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, तो सबसे पहला प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, मरकुस रचित सुसमाचार, और उसका पहला ही अध्याय हुआ, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और उसके 14 और 15 तक।
यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये हमारी जवाबदारी है कि हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। मन फिराना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये हमारी जवाबदारी। यदि हम नहीं करेंगे तो इसका लेखा हमको देना पड़ेगा। यदि हम यहेजकेल नबी की पुस्तक को निकालेंगे, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, तीसरा अध्याय, और उसके पहले दूसरा अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 7वां पद। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय और उसका 11वां पद। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। चाहे वे सुने या न सुने। और भी कितनी बार इस वृत्तांत में ऐसी बात आई है कि चाहे वे सुने या न सुने। 7वां पद, तीसरा का 7वां पद लिखा है, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। कितने लोग हैं जो कि हमारे बीच में ही, कितने लोग हैं जो बाहर के। वो कई लोग सुने चाहे न सुने, कई लोग सुनने से इनकार भी करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को बोलना है। हमारा फर्ज क्या है? हम उनको मन फिराव के सुसमाचार का प्रचार करें। हमारा फर्ज क्या है कि हम उनको ये बताएं कि अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है, अभी भी परमेश्वर पिता ये आवाज देकर हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। आप जानते हैं जब सबसे पहले इस बात की खबर कि आदम ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, स्वर्ग में पहुंची, तो सबसे पहले परमेश्वर पिता किसके पास गए? आदम के पास गए। सबसे पहले परमेश्वर पिता आदम के पास गए और उससे पूछा उन्होंने, हे आदम तू कहाँ है? तू कहाँ है? आज भी परमेश्वर पिता कहने का, मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि आज मुझको ये जांचने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर पिता की दृष्टि में कहाँ हूँ। मैं मेरी दृष्टि में कहाँ हूँ ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं अपने घर वाले की दृष्टि में कहाँ हूँ ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं अपने पास्टर की दृष्टि में कहाँ हूँ ये ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन ये मायने रखता है कि आप और मैं परमेश्वर पिता की दृष्टि में कहाँ हैं। हो सकता है कई बार आपको नहीं मालूम मेरे बारे में, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हो सकता है कि मैं एक नकाब सामने रखने में कामयाब हो गया हूँ और इस बात को लोगों को विश्वास दिलाने में कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन वास्तविक रीति से मैं क्या हूँ, आप क्या है, इसको जानने वाले कौन है? परमेश्वर पिता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है प्रियो कि संसार का कोई भी पाप, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि इतना बड़ा नहीं है, इतना गहरा नहीं है, इतना पुराना नहीं है, इतना घृणित नहीं है, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह का लहू धोकर साफ न कर सके। आज यदि आप और मैं इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर पिता की दृष्टि में कहीं ना कहीं पर हम चूक गए हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करने में, अभी 40 दिनों का जो सफर होता है, 40 दिनों का जो सफर है,
उपवासकालीन सफर जो भस्म बुधवार से प्रारंभ किया जाता है, हमारी कलीसिया में ऐसी रीत है कि हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग घर में जाकर हम प्रार्थना आराधना करते हैं। और वहां पर एक भाई ने इस बात को बताया कि परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमको कितनी आज्ञाएं दी हैं। पुराने नियम में निर्गमन 20 आप सब अध्ययन करते हैं जी, 10 आज्ञाएं उन्होंने 10 आज्ञा दी है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, परमेश्वर का नाम वैर न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए। इस 10 आज्ञा उसमें आप पढ़ेंगे पूरी 10 आज्ञाएं हैं। और उस भाई ने इस बात को सामने रखा, कई बातों को प्रमाणित, कई बातों का हवाला देते हुए कि जितनी बातें पवित्र धर्मशास्त्र में 10 आज्ञा के रूप में दी गई है, आज सबका क्या होता जा रहा है? उल्टा होता जा रहा है, सबका उल्टा होता जा रहा है। आज कितने लोग हैं, उसमें लिखा है तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मैं आपको बताऊं, आपको भी जानकर आश्चर्य लगेगा कि कितने लोग हैं। अभी हम हाल में बात कर रहे थे, क्योंकि हम पास्टरीय सेवकाई में हैं, चर्च से जुड़े हैं, इसलिए हमारा जो अनुभव है वो ज़्यादातर हमारे लोगों के बीच का अनुभव है। और हमको ये पता चला कि कई लोग कहीं पर जाकर टोना टोटका भी कर रहे हैं, कई लोग चर्च में भी आएंगे, विश्वास में भी आएंगे, बोलेंगे कि नहीं हम क्रिश्चियन है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका विश्वास, उनका भरोसा और वो उस लाइन में भी है। तो वचन में क्या लिखा है कि हे दुचित्ते लोगों, याकूब की पत्री को आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है हे दुचित्ते लोगों, ये 2 मन वाले हैं। एलिया आप जानते हैं, जब बाल के नबी जमा हुए और एलिया ने बोला कि नहीं, हम परमेश्वर पिता से मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप लोग भी प्रार्थना करिए, यदि आपका ईश्वर सच्चा है तो मैं बरसेगा, और यदि मेरा ईश्वर सच्चा है तो मैं बलिदान करूंगा, तब मैं बरसेगा। और उस समय वो क्या कहता है कि आप लोग 2 विचारों में कब तक लटके रहोगे। आज भी प्रभु को अपने जीवन को देने के बावजूद भी कितने लोग हैं जो, जिन लोगों ने नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी भी रीति से कोई प्रभु को अपने जीवन को दे दिया है लेकिन 2 विचारों में लटका हुआ है, तो ये उसके लिए आज मन फिराने की रात है। आज उसको सोचना पड़ेगा, आज उसको इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि वो अपने मन को फिराए एक रास्ते पर। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे कि हम पिता के पास जा सकते। हम आशीष तो पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए सब अच्छा हो, हमारे लिए सब भला हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो, हमारा घर भी अच्छा रहे, हमारे काम भी अच्छा रहे, हमारा बिजनेस भी अच्छा रहे, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे रहें, हम निरोग और आरोग्य रहें, हम अस्वस्थता को हम हरा दें, हमारी रक्षा रखवाली हो। हम इन सब चीज़ों को हम प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी परमेश्वर पिता जो कहते हैं उसको कई बार पूरा करने में हम क्या करते हैं, आलाटीली कर देते हैं। हम पूरा करने के लिए हम उसको तैयार नहीं होते, लेकिन आज और हम कई बार शॉर्टकट अपना लेते हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम ऐसे शॉर्टकट में जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा है, परमेश्वर पिता का वचन पवित्र है, और परमेश्वर पिता ने जो कह दिया, यदि हम उनकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, आप उनकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, आप तो आशीषित हो गए होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता पीढ़ियों के परमेश्वर पिता है। उसमें लिखा है ना कि वो हजारों पर अपनी करुणा पूरी करता है। सो आज जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया, नम्रता से समझाओ, प्रेम से समझाओ, एग्रेसिव होकर नहीं समझाओ किसी को। मतलब मैं एक जगह ऐसा पढ़ रहा था और उसमें प्रचारक प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम है बोल के इतनी जोर से वो ऐसा करके मारे, पुलपिट में ऐसा था वो टूट गया। तो फिर सुनने वाले बोले, इतना खतरनाक प्रेम है परमेश्वर का, उसको तोड़ दिया गया।
सो नम्रता से समझाना, आपको प्यार से समझाना है कि नहीं भाई आप यहाँ पर गलत हैं, और यदि यदि अगर आप समय रहते, यदि आप नहीं सुधरते, यदि अपने आप को नहीं सही रास्ते पर लाएंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बात और इसी संबंध में मैं आगे कहना चाहूँगा, और वो यह है, पौलुस के जीवन में दोहरापन नहीं था, वो बिल्कुल सीरियसली अपने लोगों को बताता था। और उसके बाद इस प्रकार से पतरस की पत्री में लिखा है, पतरस की पत्री का मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़ें कि परमेश्वर पिता अपने, कौन सा पद है वो, पहला पतरस दूसरा पतरस, जिसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन फिराव के लिए वो सबको मौका दे रहे हैं। यदि किसी को मिल जाता है तो बताइए। हाँ, उसको पढ़ दीजिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यहाँ की सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते। परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे विषय में, आपके विषय में और मेरे विषय में क्या कर रहे हैं, धीरज धर रहे हैं। वो इसलिए कि सबको मन फिराव का मौका मिले और कोई नाश न हो। परमेश्वर पिता धीरजवंत हैं, परमेश्वर पिता धीरजवंत हैं, इसलिए अभी तक हम बचाए गए हैं। आज आपको मालूम है दुनिया में कितने लोग आज के दिन को देखना चाह रहे थे। अभी जब हम लोग रास्ते में थे, जब हम यहाँ की यात्रा कर रहे थे, जब हम लोग रास्ते में थे, हमारे पास खबर आई कि हमारी कलीसिया में एक बहन की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये समय नहीं देख पाए। अगर उन्होंने मन फिरा लिया है सच्चे मन से, ऐसा हमारा विश्वास है, प्रभु उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जिस वायदे को उन्होंने पूरा किया कलवरी के क्रूस और मृत्यु में से जी उठने के द्वारा, प्रभु उनको उस जगह पर रख के शांति देंगे। लेकिन यदि मन नहीं फिराया है तो बताइए कितना लॉस हो गया, कितनी हानि हो गई। परमेश्वर पिता हमारे विषय में धीरज धरते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेलों के विषय में धीरज धरते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों के विषय में धीरज धरते थे। बार बार उनको बतलाते थे। वो धीरज वो कई बार नहीं समझ पाते थे इसका अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह उनको उन्हीं के समान उतर के दृष्टांतों के द्वारा कि नहीं, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज मार्ग में गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज कटीली झाड़ी के बीच में गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। बार बार वो नहीं समझते थे, उनको फिर समझाते थे कि इसका अर्थ यह है। प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास पर धीरज धरते थे। आपको मालूम है एक बार एक व्यक्ति को उसका पापा उसको लेकर आया और बोला कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा ने ग्रसित कर दिया है और मैं इसको आपके चेलों के पास भी लेकर गया, लेकिन वो भी इसको निकाल नहीं पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उसको दुष्ट आत्मा को आदेश दिया और दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चला गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। और प्रभु यीशु मसीह से वो पूछे कि कैसे ऐसा, हम लोग भी दुआ के तो ये किसके कारण, विश्वास में कमी के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये विश्वास में कमी के कारण ऐसा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह तो भी कि उनके विश्वास में कमी है उनको छोड़ नहीं दिए, लेकिन धीरज के साथ उन्हीं के साथ उनके विश्वास को बढ़ाते रहे। जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में जब वो गए तब वहां पर उन्होंने चेलों से क्या कहा, यहीं पे रुको और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वो कुछ थोड़ी दूर गए, वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। फिर वापस आके देखे तो चेले क्या कर रहे थे, चेले सो रहे थे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जगाया, फिर गए, फिर आके देखे तो फिर दूसरी बार भी सो रहे थे, तीसरी बार भी सो रहे थे, तीन बार सो रहे थे। यदि मान लीजिए आपके घर में, यदि आप किसी ऑफिस में हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, आपका कोई वर्कर है जिसको कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो एक बार नहीं सुनता है तो आप क्या उसको वार्निंग दे देते हैं।
दूसरी बार में शो कॉज नोटिस दे देते हैं, और तीसरी बार में तो उसको निकाल ही देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में कितना कितना धीरजमंद है। मैं वो सोचता हूँ कि वो कितना धीरज धरते हैं। उनके अविश्वास के बावजूद भी कोई होता तो बोल देते कि नहीं, तुम लोग मेरे चेले बनने के लायक नहीं हो। जब प्रार्थना करना चाहिए, जब मैं सोच रहा था तुम लोग प्रार्थना करते रहोगे, उस समय तो तुम सोते रहते हो। क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ है कि जब हमको प्रार्थना करना रहा, जब हमको प्रार्थना करना चाहिए था, उसी समय हम सो रहे थे? तो भी परमेश्वर पिता ने हमारे लिए धीरज धरा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए धीरज धरा है, अभी भी हमको जीवित रखा है। और वो चाहते हैं कि हम उनके धीरजवंत होने के गुण को अपने जीवन में महत्व देते हुए हम क्या करें, अपने मन को फिराएं। इसलिए उसमें लिखा है, प्रभु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और हर किसी को मन फिराव का अवसर दे रहा है कि कोई आत्मा नाश न हो। और भी कई क्षेत्र हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि मैं किसी ऐसे कार्य में लिप्त हूँ जो कि सही नहीं है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम है, और किसी को नहीं मालूम है, इसलिए मैं बहुत तसल्ली में हूँ कि नहीं, किसी को तो नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि वो सही नहीं है, वो गलत है। परमेश्वर पिता को मालूम है, लेकिन परमेश्वर पिता अभी भी उसको एक्सपोज नहीं किए। परमेश्वर पिता अभी भी उसके विषय में आपके लिए और मेरे लिए धीरज धर रहे हैं। वो इसलिए कि मैं नाश ना हो जाऊं। और इसी से आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा है। आज प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा यही बात, मैं बार बार इसी बात को याद कर रहा था कि नहीं, परमेश्वर पिता ने कैसे हमारे ऊपर उपकार किया, और वो चाहते हैं कि हमको मन फिराव का पूरा अवसर मिले। मन फिराव का ही हमको सुसमाचार दूसरे को बताना है, चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो। आप जानते हैं, एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, 12 साल की लड़की है, और उसको बंधुआई में ले जाया गया, और वो लड़की इस बात की गवाही देती है कि जो मेरा परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हर प्रकार के रोग से छुटकारा देने में सामर्थ्य है। यदि हमारे सेनापति को, यदि नामान को यदि कोड़ भी है, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि यदि वो उसकी बातों को मानेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और हम उस गीत को गाते हैं कि नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। कितनी बार डुबकी लगाई? 7 बार डुबकी लगाई। और वचन में लिखा है कि उसका जो स्किन है, उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो त्वचा है, वो किसके समान? एक नए जन्मे बालक के समान उसको पुनः माने उसका जो शरीर है वैसा हो गया। और आज भी इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप, जिसको हम आत्मिक रीति से लेते हैं, तो इसमें प्रभु का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पाप कितने ही अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो खून के समान और हिम के समान क्या हो जाएंगे? श्वेत और सफेद हो जाएंगे। प्रियो, मसीह जीवन निरंतरता का जीवन है। मसीह जीवन स्टैटिक नहीं है। मसीह जीवन ठहराव वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है। एक बार जब हम मन फिरा लेते हैं, तो उसके बाद किस रीति से हमको आगे बढ़ना है, उसके संबंध में हम कल जानेंगे, उसके संबंध में हम कल सुनेंगे। सो आज उससे पहले ये आवश्यक और जरूरी है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को 38 दिनों तक उपवास रहकर, उपवास प्रार्थना के लिए मदद और सहायता किया है। जो लोग, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को उस बेटे में से निकाला, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो